बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सांचे दरबार की जय। आओ मेरे मालिक की प्यारी संगत, हम एक और नया अध्याय पढ़ो समझो और करो की तरफ बढ़ते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। साहिब सदगुरु 10वें पातशाह ने अकेले ही डंका बजा दिया उन द्रोहियों पापियों का मुकाबला करने के लिए। कितना अच्छा हो कि हम उनके अनुयायी कहलाते हुए आज मैदान में उतर आएं। सदगुरु हमारे अंग संग हैं, अगर नहीं तो हम उनमें शामिल हो सकते हैं जिन्होंने बदावा लिख कर दिया था। कोई ज़रूरी नहीं कि सदगुरु सदैव ही शरीर से हमारे साथ रहें। वह एक काल्पनिक चीज़ हमारे भावों को समुद्र बनाने के लिए उस अकाल पुरुष ने इस रूप को धारण किया। 5वें पातशाह गुरु अर्जुन देव जी गौड़ मोहल्ले में फरमाते हैं, गुरु परमेसरु एको जान, जो तिस भावै सो परवान। जो सदगुरु और अकाल पुरुष में अंतर समझता है, हमारे वेद भगवान ने भी फरमाया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी प्रेमी ने पूछा, महाराज पाठ से कुछ न कुछ तो प्राप्त होता ही होगा, कृपया उसका वर्णन कीजिए। मैंने कहा, पराया खेत काटकर शाम को कुछ न कुछ मजदूरी मिल जाती है। सदगुरु की वाणी है, पढ़ पढ़ गुड्डी लदियही, पढ़ पढ़ भरियही साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइये, पढ़ पढ़ गड़ियही खात, पढ़ियही जेते बरस बरस, पढ़ियही जेते मास, पढ़ियही जेती आरजा, पढ़ियही जेते सास, नानक लेखे इक गल, होर ओह में झड़खा झाक। अब गुरुवाणी कहती है, बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरुवाणी कह सेवकु जनु माने, पर तखी गुरु निस्तारे। अब इसका अर्थ कोई कैसे लगाता है, कोई कैसे। कोई कहता है कि गुरु ग्रंथ ही प्रकट गुरु है। हाँ ठीक है, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं। जिनके पास डिग्री थी, पाकिस्तान सियोवाल जहाँ गुरु नानक जी को पत्थर वट्टे मारे गए, गांव में नहीं घुसने दिए, उनको लोगों ने बुरा भला कहा, तो फिर मैं कैसे कहूँ गुरुवाणी गुरु नहीं। गुरुवाणी ही गुरु है। गुरु तो गुरु तब होता है जब उसकी वाणी मानी जाए। तो भाई वाणी किसने नहीं मानी? पृथ्वी चंद्र ने नहीं मानी, गुरु अर्जुन ने मान ली। मने की गत कही न जाई, जो कोई कहे पीछे पछताए, कागदी कलम न लिखण हार, मने का बही करे विचारो। ऐसा नाम निरंजरु होई, जे को मनी जाने मन कोई। 10वें पातशाह मुगलों के साथ युद्ध कर रहे हैं। मोहरें खच्चरों पर लदी हुई हैं। माता ने कहा कि यह पठानों मुसलमानों को दे दो ताकि हमारी जान छूट जाए। साहिब कहने लगा, माँ मैं दुश्मन के आगे झुकना नहीं जानता। तब उन्होंने सारी की सारी मोहरों को सिरसा नदी में बहा दिया। तब युद्ध हुआ, कुछ इधर शहीद हुए कुछ उधर शहीद हुए। तब कोई गुरु सिख राज का वाकिफ अरदास करता है, सच्चे पातशाह यह बताओ कि जिनका वध हुआ, जो आपका दर्शन करके शरीर छोड़ रहे हैं, इनकी प्रभु गति क्या होगी। साहिब मुस्कुरा कर कहने लगे, भाई इनकी वृत्ति है पैसे में, आए थे पैसा लेने, आने वाले समय में मेरे सिख कहलाकर पैसे के लिए लड़ मरेंगे। वे मेरे नाम का आया हुआ धन बांटना शुरू कर देंगे। तो भाई मैं उस प्रेमी को बस इतना ही कहकर आया। मैंने अभी गुरुवाणी संकीर्तन सुना जिसमें आया अपने सतगुरु के बलिहारे। एक जगह गुरु नानक जी संगत में बैठे थे। भाई मर्दाना जी संकीर्तन कर रहे थे और बालाजी सेवा में थे। वह कीर्तन दुनिया को खुश करने का नहीं था, सदगुरु को खुश करने का था। साहिब सदगुरु समाधि स्थित हो गए। अभी तक हम सुन रहे थे कि जब तक हम धुर की वाणी को नहीं सुनते और समझते, हमारी चिंता दूर नहीं होगी। रामायण में भी कहा है, सुनु समझाही जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रियाग।
हम कहाँ बैठे हैं और वाणी का निवास कहाँ है। जब तक पर वाणी तक नहीं जाते तो बैखरी वाणी हमारा कुछ सुधार न करेगी। एक महात्मा मुल्तान की ओर धर्मदास हो गए और वह कहते हैं, पढ़ पढ़ उमर गई खुट सारी, लख जिलदार टूट गईयां, मतलब दी जद बात पुछीवे, ता गल ना कर दे बईयां। कड़छी फिरे जिवे विच खाने, लज्जता मूल न लाइयां, धर्मदास पंड लथी न अगली, होर उत्तों आ पाइयां। कड़छी घिस गई उस बेचारी से, पूछो खाने का स्वाद क्या है। हम जाते हैं बोलने वालों के पीछे कि उनकी बोली बहुत अच्छी है। गोसाई जी बहुत अच्छा लिखते हैं। बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा, खाएं सदा अहि हृदय कठोरा। मोर की वाणी सदा मधुर होती है, किंतु वह जहरीले सांप को खा जाता है। इसी प्रकार हम वाणियों के पीछे, पाठ करने वालों के पीछे जाते हैं। तो भाई गुरु नानक देव जी धुर दरगाह में गए, क्योंकि वह होते ही वहाँ के वासी हैं। कबीर जी कहते हैं, कबीर गंग जमुन के अंतरे, सहज सुन के घाट, तहा कबीरे मठ किया, खोजत मुनिजन बाट। मेरा मत कहाँ है, कबीर जी कहाँ हैं। मैं सियालकोट में कथा कर रहा था तो एक भाई ने पूछा, बाबा जी आप मन माने अर्थ क्यों कर जाते हो। आपको नहीं पता, हमको पता है। मेरे आगे एक तूफान सा खड़ा हो गया है। हमें तो हो 105 डिग्री का बुखार और डॉक्टर हो सिख। अब मुझे राय दो कि मैं इलाज कराऊं कि ना कराऊं। दीवा हो जाए श्रीमान जी का, क्योंकि सिख डॉक्टर है ना। यह हमें शर्म नहीं आई आज तक कि यह हिंदू है, यह सिख है, और मुंह से कहना। दशम द्वार की कुंजी दीजे तो दयाल के दर्शन कीजे। मुंह से कुछ कहना और करनी कुछ है। वह बोला, आपको नहीं पता कि ग्रंथी से कुंजी मांगी गई थी, क्योंकि 10वें द्वार के अंत गुरु ग्रंथ का प्रकाश था। साहिब सदगुरु धुर में चले गए और मुंह से निकला, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। जब 3 बार मुख से यह शब्द निकला तो संगत भी यही उच्चारण करने लगी। अब जागृत अवस्था, फिर स्वप्न और फिर सुषुप्ति आती है। सुषुप्ति अवस्था में मुंह से बड़बड़ाते हैं और जागने पर कहते हैं कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं। तो साहिब सदगुरु ने उस अवस्था में पहुंचकर अकाल पुरुष की तारीफ की। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला। वाह वाह तिसके जो बाट दिखावे, वाह वाह तिसके जो मार्ग लावे, वाह वाह तिसके जो जोत प्रगटावे। ज्यों महा उदियान मही मार्गु पावे, त्यों साधु मिलि जोत प्रगटावे। तिन संतन की बाँछउ धूरी, नानक की हरि लोचा पूरी। सतगुरु महाराज के मुख से जब यह शब्द निकले तो सबने वाह गुरु कहा। तो महाराज जागे और बोले, भले पुरुषों, यह कहाँ से सीखा। संगत ने कहा, महाराज आप कह रहे थे तो हमने भी कह दिया। तब गुरु महाराज उदास होकर कहते हैं, जलवा देखा नूर का, नानक कीनी वाह। हमने किया देख कर, तुमने देखा क्या। वाह गुरु कहने से मुख पवित्र होता है, किंतु हृदय नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बोला, खिदमत-ए ताज़ीम से जब तू करेगा इल्तिजा, तो रहबरे कामिल तुझे देंगे सबक उस इल्म का। जिसके 22 पंजा-ए गफलत से तू छूट जाएगा, अपने अंदर और फिर मुझमें यह आलम पाएगा। इल्मे सीना को कागज़ों पर नहीं लिखा जा सकता, की कलम न लिखनहार, मने का बही करे विचारू। ऐसा नाम निरंजन होई, जे मन को मन जाने मनि कोई। मैं उस शब्द की टेक लेता हुआ कहता हूँ, अपने सद्गुरु के बलिहारे। जो अपने इष्ट को छोड़कर, अपने सद्गुरु को छोड़कर दूसरों के आगे अरदास करता है, वह मूर्ख है। रामायण में आता है, पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, मानिए सकल राम कर नाते। गुरु साहिब कहते हैं,
जे दिसे गुरु सिखड़ा तिसु निवि निवि लागऊ पाए जियो। सतगुरु के पांव लगेंगे तो लगोगे गुरु सिख के चरण धोए। किंतु यह देखो कि क्या वह गुरु सिख है। नावे पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के औरंगजेब के साथ प्रश्नोत्तर हुए। औरंगजेब ने कहा, खुदा एक है, मजहब भी एक होना चाहिए, हिंदू खत्म, बस मुसलमान रहने चाहिए। गुरु साहिब ने जोश में आकर कहा, तू 2 का 1 करेगा तो मैं 2 के 3 करूँगा। वह बोला, 3 कैसे? वह तीसरा कौन होगा? उत्तर मिला, खालसा। खालसा की निशानी क्या होगी? गुरु साहिब ने बता दिया। फिर औरंगजेब ने पूछा, तीसरा पंथ काम क्या करेगा? गुरु साहिब बोले, जिस पंथ को तू खत्म करना चाहता है उसकी रक्षा करेगा। लेकिन आज कितनी रक्षा हो रही है। सिख हमें बुरे लगते हैं। मैं लखनऊ गया, वहाँ कुछ बच्चे पहेलियाँ डाल रहे थे। मैं ध्यान से सुनने लगा। एक लड़के ने पहेली डाली, घर में जामे तो घर बह जाए, खेत में जामे तो सब कोई खाए, इसका उत्तर दो। कोई भी लड़का उत्तर न दे सका। तो उस बालक ने कहा, इसका नाम है फूट। मैं अपने सहजधारी भाइयों से जोर से अपील करता हूँ कि यह सब गुरु साहिब अपने हैं, इन्हें सिखों के हवाले मत करो। किंतु नहीं मानते। पहले गुरु नानक देव थे, गुरु नानक सिंह नहीं थे। आपके रक्षक हैं सिख। यदि गुरु साहिब यह पंथ न बनाते तो आज यह चोटियाँ, जनेऊ इत्यादि सब खत्म हो जाते। एक यज्ञोपवीत के पीछे हिंदू धर्म को बचाने के लिए गुरु साहिब ने अपने आप की कुर्बानी दी, अपने पुत्र दशम पातशाह की कुर्बानी दी, 4 साहिबजादों की कुर्बानी दी, सर्वस्व लुटाया। गुरु साहिब के पास यह निशानियाँ थीं, जनेऊ, चोटी इत्यादि। गुरु साहिब ने शीश क्यों दिया? वह तो उसका शीश लेता था जो यज्ञोपवीत न उतारने दे। गुरु साहिब ने उसको बचा लिया किंतु शीश दे दिया। किंतु हम आज कार भेंटे मांगते हैं, किंतु यह कहते हैं, बिन तुद धोरू जी मंगना सिरी दुखा दे दुख, देही नामू संतो खिया उतरई मन की भुख। हम कहते हैं कि कुछ करते हैं। कबीर जी की वाणी, ती दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु ना चाहिए निस्दिन तुमरी सेव। क्योंकि सेवक को सेवा बनाई, हुकुम बूझ परम पद पाई। गुरु साहिब ने लिखा, बलिहारी गुरु आपने दियो हाड़ी सदवार, जिनी मानस ते देवते किए करत न लागी वार। कानपुर में एक सज्जन मिले। पूछा, बलिहारी का अर्थ क्या है? मैं सोच में पड़ गया। शब्द तो बहुत साधारण है। मैंने उसे टाला, कल आना। रात में प्रार्थना करते करते सो गया। सुबह उठे तो गुरु महाराज की आवाज़ आई, गुरु के सामने बल नहीं रखना चाहिए, सब बल को हार देना है, कहीं कोई बल बाकी न रह जाए। अगर बल रह गया कि मेरे पास धन, रूप, विद्या और सगे संबंधी हैं, किसी प्रकार का बल पास न रह जाए तो उसका अर्थ है बलिहारी। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब कुछ नहीं रहेगा पल्ले तो निथावेयों दे थाऊं। न ओटियाँ दी ओट, न पत्तियाँ दी पत्त, न गत्याँ दी गत्त, न आसुरों के आसरा बन जाएंगे। श्री गुरु महाराज जी इसका अर्थ करवाते थे। जाकऊ मुसिकल अति बणे ढोई कोई न देई, लागू होए दुश्मना साकी भी भज खले। किसी महात्मा ने कहा, महाराज जिसका कोई ओट आसरा न रहे उसका सहारा गुरुदेव है। श्री गुरु महाराज जी बोले, यह कोई गुरु पर एहसान हुआ। जब देखा कुछ नहीं तब गुरु दरबार पकड़ा। आगे पीछे अपने द्वार खुले हैं। सब कुछ होते हुए भी सतगुरु का आसरा लेवें। सगल दुआर कऊ छाड़ी के गहियो तुम्हारो दुआर, बाही गए की लाज अस गोविंद दास तुहार। निथावयों के थाव तब सदगुरु बनते हैं।
जब और स्थान को त्याग दिया जाए। अभी बैठे बैठे मैं विचार कर रहा था कि जिसने मनुष्य से देवता कर दिया मगर गलत है। गुरुवाणी कहती है, इस देही काऊ सिमरही देव, सो देही भजू हरि की सेव। इस देही को तो देवता भी तरसते हैं, फिर सतगुरु ने हमें मनुष्य से देवता कैसे बनाया? इसने मांस के टुकड़े को देवता बनाया। इसका भाव यह है कि हम फंसे थे इस नाम रूप इस चमड़े में, चमड़े से उठकर ऊपर तक ले गए। इसलिए गुरु साहिब ने कहा, जिनी मानस ते देवते किए, करत न लागी बार। मैं अपने गुरुदेव पे बलिहार जाता हूँ, जिन्होंने अपार कृपा करते हुए मुझे नाम रूप से ऊपर उठाया, हमें वास्तविक मनुष्य बना दिया, और ऐसा करते हुए उन्हें तनिक देर न लगी। जय सच्चिदानंद जी। इसके साथ ही श्रोतागणों, हमारा ये सार वचनामृत, मधुर वचनामृत संपन्न होता है, आज पूर्ण होता है। और अंत में मैं आपसे सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस सार वचनामृत का रसपान करें और दूसरों को रसपान करवाएं। जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो वचन लिखे हुए हैं इन पुस्तकों में वो सुनने से और ज़्यादा और इससे ज़्यादा शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये शुभता सबको मिले और जितने भी आगे ये औरों को रसपान करवाएं, उनकी सब की इच्छा पूर्ति ज़रूर हो। जय सच्चिदानंद जी।